तो इस न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले रीसेंट मेजर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया इंक्लूड द रीसेंट इनॉग्रेटेड नवी मुंबई। हमारे पास क्या है आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है जेवर। जेवर भी आपका क्या है ग्रीनफील्ड है और आपने रील्स देखा होगा वहाँ पे जो मुआवजा मिला पीपल आर अनहैप्पी विद दिस, वो सारे पैसे खर्च कर चुके हैं। तो ये जेवर इंटरेस्टिंग न्यूज़ में था। नाउ बोगा Puram Airport in Andhra and Purandar Airport in Tamil Nadu. These are the part of 21 airport initiative aimed to reduce pressure on existing infrastructure and boost regional connectivity. तो नवी मुंबई महाराष्ट्र हो गया आपका, जेवर उत्तर प्रदेश, भोगापुरम आंध्र प्रदेश, प्रंदूरपुर प्रंदूर एयरपोर्ट तमिलनाडु, धोलेरा एयरपोर्ट गुजरात, और ये भी न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड धोनीपुर एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश रिसेंट टेस्ट लैंडिंग कंडक्टेड। तो ये सब आपका ग्रीनफील्ड में है। ना अनदर जो हमारे पास है वो है मंडी एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में। कौन सा मंडी एयरपोर्ट, MANDI मंडी एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश। न्यू प्रोजेक्ट एम्ड एट बूस्टिंग टूरिज्म एंड कराईकाल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे आपका पुडुचेरी में कराईकाल, जो कि पहले पोर्ट सिटी था कराईकाल, अ पार्ट ऑफ 21 एयरपोर्ट अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट। So we are at PIB press news. 21 greenfield airports are to be set up in the country. 11 are operationalized. तो यहाँ देख सकते हैं दिस इन्फॉर्मेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डॉक्टर VK सिंह रिटायर्ड। तो मंडी हिमाचल प्रदेश, सिंगरौली, सिंगरौली भी है, सिंगरौली में कोल्ड फील्ड है आपका। सिंगरौली इज फेमस फॉर कोल्ड फील्ड इन मध्य प्रदेश एंड दिस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नेमली अलवर इन राजस्थान। क्या है अलवर आपका राजस्थान में है। एंड आउट ऑफ दीज 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दुर्गापुर, सिररी, कन्नौर, पाकयोंग, कालाबुर्गी एंड बुरागी एंड ओरावकल, कुरनूल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ये अभी आपको यूपी में, ईटानगर, मोपा एनसी मोगा हैव बीन ऑपरेशनलाइज हो चुका है। यहाँ देखिए यहाँ है आपका महाराष्ट्र, ये सबका 21 मोपा, मोपा कहाँ है आपका गोवा में, मोपा गोवा। नवी मुंबई, शिरडी, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, काला बुरागी, विजयपुरा, हसन, शिवमोगा कर्नाटक, दावरा ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, कुशीनगर, नोएडा, जेवर एंड धोलेरा एंड हिरासर इन गुजरात, कराईकाल पुडुचेरी, दागाहरती। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। ईटानगर अरुणाचल, कन्नौर, शिमला, पाक्योंग सिक्किम, दुर्गापुर में भी बन रहा है वेस्ट बंगाल एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। नो हैव अ लुक एट दिस। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका क्या है, ये आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। इट्स अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट नॉट अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट and is an existing airport that was upgraded and expanded from domestic facility to international one in 2017 rather than being built from the scratch on undeveloped land. So this was the news of 27th July 2023 and यहाँ से क्वेश्चन बना आपका 2024 UPSC प्रीलिम्स में। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट। सबसे पहले आपका डोनीपोल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे आपका ये आपका शायद है अरुणाचल में। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या बोथ आर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नो इट्स अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो इन रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर है 1 and 2। सो वी हैव दिस चैप्टर वाटर इन एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर नोन एज ह्यूमिडिटी। इट एक्सप्रेस्ड quantitatively in different ways. The actual amount of water vapor present in atmosphere known as absolute humidity. तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट वाटर वेपर, और यहाँ कंडेंसेशन ये सब भी दिया हुआ है। तो हमें समझना है वाटर वेपर का जो waste numbers about cloud. Actually there is not nothing written about water vapor, so we will come to it later. So water vapor is invisible variable greenhouse gas. So it's a greenhouse gas, but it's a greenhouse gas comprising 0 to 4% of atmosphere, 2 to 3%. It is concentrated in the lowest layer troposphere. जैसे ऊपर जाएंगे वाटर वेपर परसेंटेज कम होगा। विथ हायर अमाउंट्स इन ट्रॉपिकल रीजन, देखिए ट्रॉपिकल रीजन में आपका ज़्यादा है। एंड नियर ओशंस एज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, its power weather forms clouds precipitation act as a major heat trapping gas. तो distribution enters atmosphere via evaporation from water bodies, transpiration from plants, and humidity measure. The amount of water vapor known as humidity is measured by absolute humidity, mass per unit volume, or relative humidity, percentage, or saturation. Role in climate, water vapor is most abundant greenhouse gas, responsible for roughly half of the greenhouse gas effect. Half of the greenhouse gas effect. It acts like a blanket keeping in the planet
from becoming too hot or cold. Saturation and weather, air becomes saturated at its dew point. As the temperature rises, air can hold more water vapor. यहाँ देखिए, as the temperature rises, air can hold more water vapor. यानी जितना गर्म होगा उतना ज्यादा उसमें वाटर वेपर आपका स्टोर होते जाएगा. उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट. तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं अपना. ये हमारा है 2024 का. विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो यहाँ देखिए, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड. तो दिस इज करेक्ट. इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स. रॉन्ग. इट्स मैक्सिमम एट द इक्वेटर, जहां ओशन बॉडी है. तो इसका आंसर होगा आपका ओनली 1. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. क्या है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो यहाँ देखेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी से बोलते हैं. कोकोफिन में EF इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इज अ हॉट ह्यूमिड एंड वेट रीजन फाउंड बिटवीन 5 टू आपका 10 नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर पे आएगा. And this feature consistent temperature 25 to 30 degrees Celsius, heavy rain year and around the year round rainfall exceeding 2000 mm with no distinct dry season. This climate supports dense evergreen multi-layered forest known as silvas, characterized by high biodiversity and hardwood trees. अब देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर में आते हैं हम लोग. तो आपका क्या है? रेनफॉल है हाई, कंसिस्टेंट एंड मोस्टली कन्वेंशनल आफ्टर नून थंडरस्टॉर्म. ह्यूमिडिटी हो गया, सीजन हो गया, प्रेशर लो प्रेशर. अमेजन बेसिन में आपका, कॉन्गो बेसिन में है, मलेशिया, इंडोनेशिया, पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडीज. वेजिटेशन हो गया. सेकंड जो हमारे पास है वो है मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. इसे समझते हैं. यहाँ भी लो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है ड्यू टू ओशनिक एंड मॉइस्ट एयर. क्लाइमेट कैरेक्टराइज बाई, देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है ये है आपका 50 टू 250 सेंटीमीटर, और इक्वेटोरियल में क्या है आपका 200 टू 250. तो यही की डिफरेंस है. अदरवाइज थिंग्स विल appear same in both of the climate. Precipitation देखिए 250 annually occurring throughout the year. देखिए यहाँ भी throughout the year है, और आपका इक्वेटोरियल में भी throughout the year है. Now found in the path of westerlies on the west and western coast of continent. तो चैनल टाइप में देखिए, hot humid summer, cool dry winter, primarily occurring between 25 to 45 north south latitude. It is characterized by monsoon influence, moderate to heavy rainfall. तो यहाँ ये कीवर्ड है 75 टू 150. एंड लोकेशन जो हम लोग देख चुके हैं, चाइना में है, ईस्टर्न चाइना में है, जापान है, साउथ ईस्टर्न यूएसए हो गया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. टेम्परेचर ये सब हो गया. विंड पैटर्न, वेदर पैटर्न हो गया. ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइफून आ रहा है यहाँ पे. रीच मिक्स्ड फॉरेस्ट टाइप इंक्लूडिंग एवरग्रीन ब्रॉडलिप्स. ये सब हो गया आपका. Winters with rain all year. These regions, found between 25 and 40 degrees latitude, experience consistent rainfall. ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसे कहते हैं CFA और CWA, which is hot humid summer, mild winters and year round. क्या यहाँ पे देखिए year round rain है. Typically found on the eastern sides of continent between 25 to 40. Regions such as South East United States, East Asia, Southeast Australia experience high consistent rainfall, often peaking summer due to conventional storm and tropical air masses. Precipitation आपका है high, well distributed annual rainfall 80 to 165 centimeter. With no distinct dry season in many regions, though some areas CWA have dry winters. Humidity, high moisture levels are common year round, especially in summer. Weather pattern पे आते हैं. Summers feature connective afternoon thunderstorm. In winter, these areas are influenced by westerly winds and mid latitudes cyclone. Now ये सबको देखने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं. तो देखिए, consider the following description. Annual and daily range of temperature is low. तो ये आपको किस में दिखेगा? इक्वेटोरियल में भी दिखेगा और मैरीन में भी दिखेगा. सेकंड है प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर. ये भी आपको इक्वेटोरियल और मैरीन में भी दिखेगा. नाउ प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 टू 250 सेंटीमीटर. तो ये जो चीज है ये आपको दिखेगा सिर्फ मैरीन में, मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में, और क्योंकि इक्वेटोरियल में आपको मिलेगा 200 टू 250 सेंटीमीटर. तो ये स्टेटमेंट आते ही आपको इसको कट करना है. ठीक है. और प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर ये नहीं होगा, तो आपका आंसर है डी. So Coriolis force को समझिए, is an apparent or fictitious force caused by Earth rotation, which deflects the path of moving object like air, water and aircraft to the right in the, क्या है आपका right in the northern hemisphere and this left in the southern hemisphere. तो ये हो गया. It acts perpendicular to the direction of motion with no effect at the equator and maximum impact at the poles. तो सबसे ज्यादा क्या है आपका पोल पे है.
Key aspects of the Coriolis force, it arises because Earth spin on its axis west to east. जो वेस्ट से ईस्ट जो अर्थ मूव कर रहा है उसके वजह से हो रहा है एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड इक्वेटर स्पिन्स फास्टर देन द पोल्स इफेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस अपीयर टू कर्व रादर देन मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको सीधा ही जा रहा है, ये जो फोर्स सीधा ही लग रहा है, लेकिन ये जो अर्थ जो मूव हो रहा है उसकी वजह से ये आपको डिफ्लेक्ट दिखेगा राइट में इस साइड और ये लेफ्ट जाएगा इस साइड। नाउ डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्ट टू राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग विंड वेलोसिटी, यस इट्स करेक्ट। इट्स मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, या करेक्ट। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। So this much. We will continue with question number 15.